कार्रवाई फ्रीकैन की मौजूदगी में हो रही है और पहले की तरह अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। इंसदादे मुनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात स्मगलिंग केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। फर्द जुर्म आयद करने के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। चोर का योम हिसाब आया चाहता है। तमाम जाली मुकदमात सिर्फ एक हुक्म से खत्म हो जाएंगे। PTI के खिलाफ पूरी कौम आवाज उठाएगी। इलेक्शन कमिश्नर के पास इनको सजा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इलेक्शन कमीशन में PTI का इतराफ जुर्म भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं PDM तहरीक नहीं रही, इसकी जान निकल चुकी। ऑपोजिशन के पास सिर्फ मायूसी, नाकामी और हजीमत रह गई। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। ब्रॉडशीट के मामले ने NRO की सियासत को आश्कार किया। ब्रॉडशीट का मामला इनके लिए पनामा 2 साबित होगा। साइंस फवाद चौधरी कहते हैं ओपोजिशन को मलिक कयूम और इफ्तिखार चौधरी के अलावा किसी पर एतबार नहीं। ओपोजिशन को पाकिस्तान के किसी जज पर भी एतबार नहीं। हर काम ओपोजिशन की ख्वाहिश पर नहीं हो सकता। मामले खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं फजल रहमान जदीद दौर के करप्ट जादूगर हैं। चंदे से अरबों की जायदादें फ्रंटमैन्स के जरिए बनाई। आवाम को वरगलाने वाले मौलाना की सियासत मुफाद परस्त से लुथड़ी पड़ी है। मौलाना करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर बसीद हैं। मौलाना और PDM के शोर शराबे की वजह उनके अपने स्याह करतूत हैं। करप्शन बचाने के लिए ये टोला दरबदर टक्करें मार रहा है। PTI ने ओपोजिशन के ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। शीरी मिजारी कहती हैं ओपोजिशन रोती तहकीकात मुंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। ओपोजिशन वो जज नहीं चाहती जो उनकी लूट मार को जानता हो। ओपोजिशन से मंजूरी लेना ऐसे है जैसे चोर से मर्जी के जज का पूछना। ओपोजिशन चीख रही है क्योंकि इनकी चोरी आवाम के सामने आ रही है। PTI रहनुमा फरूख हबीब ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं फॉरेन फंडिंग का ताना देने वाले पहले अपने खानदान को देखें। आपके पार्टी फंड्स में ठेकेदारों ने पैसे जमा कराए। उनके पार्टी अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया और लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर है। शरीफ खानदान ने पाकिस्तानी अवाम को अरबों का नुकसान पहुंचाया। मुतनाज़ मरदमशुमारी को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल विफाक पर बरस पड़े। कहा विफाक इत्तेहाद यूं को बचाने की कोशिश कर रहा है। MQM जैसी जमात को आज तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया। सब कह चुके हैं कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। हम कराची के मसाइल के हल ना होने पर मायूसी का शिकार हैं। हमारी आबादी तादाद की निस्बत से कम शुमार की गई। ख्वाजा आसिफ के बैरून मुल्क कारोबारी शराकतदारी के बीच शवाहिद नैब को मौसूल। ख्वाजा आसिफ ने दुबई में जापानी रेस्टोरेंट जिन में शराकतदारी की। शराकतदारी में ख्वाजा आसिफ को 136 मिलियन बैरून मुल्क से मौसूल हुए। गैर मुल्की रेस्टोरेंट से शराकतदारी 2012 में ख़त्म की। ख्वाजा आसिफ ने दुबई की कंपनी आयमको में मुलाजमत भी की जो 2017 में तर्क कर दी थी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई को तलब कर लिया। जियाउर रहमान को साल 2007 में गैर कानूनी तौर पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस में शामिल किया गया। नैब ने साबिक चीफ सेक्रेटरी साहिबजादा रियाज नूर, साबिक सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट साहब जान और साबिक सेक्रेटरी गवर्नर अहमद हनीफ औरकजई को भी तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म से ख़ातीन अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात।
रुकन कौमी असम्बली आसमा कदीर और गुलाम बेबी भरवाना ने वज़ीर आज़म को सस्टेनेबल हाउस होल्ड से मुतालिक मंसूबे से आगाह किया। सियाल शरीफ में बढ़ती हुई जरूरत के पेश नज़र गैस की दस्तयाबी की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने खातीन पार्लियामेंटेरियन के इक़दामात को सराहा। कहा, खातीन अरकान पार्लियामेंट हल्के के मसाइल के लिए मौसर किरदार अदा कर रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कायम मुकाम अमरीकी नाजिम की मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, नई अमरीकी इंतजामिया के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमरीकी नाजिम ने खित्ते में तनाज़ात के खात्मे में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वजीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं, मुझे 1 साल दें फिर मेरा मुहासबा करें। हमसे 100 दिन का हिसाब मांगा गया, मगर 30 साल से तबाही मचाने वालों से किसी ने नहीं पूछा। फ्री ट्रेनों के बिजनेस को 36 अरब रुपए तक ले जाने का हदफ है। मुलाजमीन को सहूलियात फराहम किए बगैर कारकर्दगी में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 11,247 हो गई। मजीद 1,927 अफराद में कोरोना की तशखीस। 4,78,000 अफराद में सेहतयाब। 35,000 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 21,16,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 9,87,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,24,000, ब्राजील में 2,15,000, भारत में 1,53,000, मैक्सिको में 1,47,000, रूस में 68,000, फ्रांस में 72,000 और बरतानिया में 95,000 अमवात। जो बाइडेन की तकरीब हलफबरदारी। नेशनल गार्ड्स पर कोरोना का हमला। 100 से जायद नेशनल गार्ड्स में कोरोना की तस्दीक। तमाम नेशनल गार्ड्स को करंटीना कर दिया गया। कोलालमपुर में पीआईए का तैयारा जब्त करने के मामले पर लंदन हाई कोर्ट में समाअत। पीआईए $7 मिलियन अदा कर चुकी, $5,80,000 अदा करना है। फ्री कैन में रकम की अदायगी पीआईए के खिलाफ किसी के हुक्म के इजरा के बगैर करने पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। कहते हैं, सूबे में कानून की पासदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। नया बल्दियाती निज़ाम निचली सतह पर लोगों को हकीकी मायनों में बाइख्तियार बनाएगा। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से वजीर रेलवे आजम खान सवाती की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क दुरुस्त समत में गामज़न है। पीटीआई अपने आइंदा 2.5 बरसों में तेजी से अवामी मसाइल हल करेगी। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। नौशेरा में नौशेरा केशकी रोड पर ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में जामिया दारुल उलूम के 2 तलबा जहां बहक। तलबा की शनाख्त मोहम्मद फवाद और मोहम्मद वकास के नाम से हुई। जलालपुर भटिया में सफाक खामत ने छुरियों के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। असगर नामी शख्स कई बेवा मनज़्ज़ा से अक्सर झगड़ा रहता था। मुल्जिम असगर कत्ल की वारदात के बाद फरार। मकतूला 4 मासूम बच्चों की मां थी।
107वीं कसीरुल कौमी मश्क अमन फरवरी में होगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया कसीरुल कौमी मश्क अमन का इनेकाद 2007 से मुसलसल कर रही है। रवां साल 40 से जायद ममालिक की बहरी अफवाज अपने असासाजात के साथ शिरकत करेगी। पाक बहरिया इलाकाई और आलमी बहरी अमन व इस्तेहकाम के क़याम में अहम किरदार अदा करेगी। भारत पास न आया, कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की एक बार फिर खिलाफवर्जी। चरी कोट में आबादी को निशाना बनाया, 18 साल लड़की जख्मी हो गई। पाक फौज की भरपूर मौसर कार्रवाई, दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। अमरीकी इंतजामिया का तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर नजरसानी का फैसला। अमरीकी सदर जो बाइडन के मशीर कौमी सलामती जेक सिल्वान का अफगान अहम मनसब हमदुल्ला मोहिब से फोन पर राबता। जायजा लिया जाएगा कि तालिबान के मुसल्लह ग्रुप से ताल्लुकात खत्म हुए हैं या नहीं हुए। अमरीकी बानी नुमाइंदगान के स्पीकर नैंसी पेलोसी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे के लिए आर्टिकल पीर को सेनेट भेजेंगी। ये कैपिटल हिल पर हमले के लिए अपने हामियों को उकसाने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की इब्तिदा होगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले सदर हैं जिनका 2 बार मुआखजा किया जाएगा। इंतकाम नागुज़ेर है। जनरल कासिम सुलेमानी के कातिल और उस कत्ल का हुक्म देने वाले से बदला लेंगे। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी का ऐलान। अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए धमकी अमेज ट्वीट करने पर आयतुल्लाह ख़ामेनी का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल। कोरोना वायरस की नई किस्म से अमवात का खदशा ज्यादा है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने खबरदार कर दिया, कहा मुल्क में इस्तेमाल होने वाली दोनों वैक्सीन मौसर है। कोरोना वायरस की नई किस्म तेजी से मुंतकिल होती है। सेहत के शोबे पर शदीद दबाव है। अमेरिका में कोरोना से अमवात की तादाद 5 लाख से बढ़ने का खदशा। नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुख्तलिफ वायरस से बचने का मंसूबा बना लिया। कोविड एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया। कहते हैं अमेरिका आने वाले मुसाफिरों को क्वारंटीना करना होगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश, मौसम सर्द हो गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में भी बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बाज़ मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध छाने रहने की तवक्का है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। हैदराबाद में वादिया गिलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। वादिया गिलियात में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली, सर्दी की शिद्दत में इजाफा।